ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों को हमने समझ लिया। 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इन सब का वर्णन पढ़ने के बाद में हम सभी को ये आवश्यकता महसूस हुई और सभी की भावना बनी कि हमको नियम की एक डायरी बनाना चाहिए। वो नियम की डायरी इसलिए ताकि अगर हमारे प्रतिमा है तब हम उनका पालन कैसे करें, अगर प्रतिमा नहीं है तो भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाने के लिए, संयमित और संस्कारित बनाने के लिए हमें कुछ अनुशासन में बंधना बहुत जरूरी है। और वो नियम हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। यही सोच करके आज की इस कक्षा में अपन नियम लिखेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो नियम मैं आपको यहाँ पर निवेदन करूं उस नियम को आप अपनी डायरी में नोट करें। हो सकता है कुछ नियम ऐसे हों जो आप नहीं लेना चाहते हों। हो सकता है कि नहीं, हम तो अभी पूरा त्याग इसका वैसा नहीं कर सकते, तो भी आप उसको नोट तो करें और फिर अपनी शक्ति अनुसार जैसा आपको ठीक लगे कुछ समय के लिए उसको छोड़ना, या जो भी हम आपको उस नियम के अंतर्गत जो डिटेल समझाएंगे उसमें फिर आप वैसा अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा विशेष निवेदन ये रहेगा, कुछ नियम ऐसे होंगे जिनको आपको लेना आवश्यक होगा। आवश्यक से मेरा भाव ये रहेगा कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं और मनुष्य पर्याय को अगर हमें सार्थक बनाना है तो ये कुछ नियम तो हमें आजीवन लेना ही चाहिए। इसलिए उन नियमों के लिए विशेष रूप से मेरा आपसे निवेदन रहेगा। नियम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अपने जीवन को संयमित महसूस करेंगे। जैसे एक अनुशासन होता है और एक इससे विपरीत जो होता है वो स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है। बहुत सुंदर और संक्षेप में उदाहरण से हम समझाएं, हमारा जो मुख है, हमारा जो जीवन है, या मुख का विशेष रूप से उदाहरण ये लेटर बॉक्स है या फिर पोस्ट ऑफिस। लेटर बॉक्स जो है वो 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के उसमें कुछ भी डाल जाता है और छोटे छोटे शैतान बच्चे तो उसमें गंदगी भी डाल जाते हैं। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस होता है वो टाइम टू टाइम खुलता है और उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। हम अपने मुख को कैसा बनाए हुए हैं कि 24 घंटे कभी भी कुछ भी मन में आए जो खा लिया, रात को 12 बजे भी भूख लगी तो भी खा लिया, 2 बजे कहीं शादी पार्टी में चल रहे हैं तो इच्छा हुई तो कॉफी पी ली, सर्दी का टाइम है हाँ हाँ थोड़ी सर्दी भाग जाएगी, गर्मी का टाइम है थोड़ी लस्सी चल जाएगी, कुछ भी।
हम कोई समय का प्रतिबद्ध या हम उसका नियम नहीं बनाते हैं, तो हमारा मुख जो है वो एक लेटर बॉक्स की जैसे बन जाएगा। और अगर हम अपने मुख को एक पोस्ट ऑफिस के जैसे टाइम टू टाइम खुलना और फिर उसके बाद बंद हो जाना, रात्रि होने के बाद में तो खाने पीने के लिए तो हमारा मुख खुलना ही नहीं चाहिए। सोचिए, पशु पक्षी भी रात्रि में अपने नीड में, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो भी भोजन आदि के लिए विचरण नहीं करते। और क्या हम मनुष्य उनसे भी गए बीते हैं? जैन कुल हमको मिला है, मनुष्य पर्याय हमको मिली है, आचार्य भगवंत जैसे गुरु हमको मिले हैं, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय हमें मिला है। तब ऐसी स्थिति में हमें अपने जीवन को संवारने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ संकल्पबद्ध होना आवश्यक है। और जब तक हमारा नियम नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि हम खाते तो नहीं है लेकिन नियम नहीं लेंगे। नियम नहीं लेना इसका मतलब ये है हमारी कभी न कभी खाने की संभावना है, कभी चांस पड़ेगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। और अगर नियम होगा तो हम दृढ़ता के साथ में कह पाएंगे, नहीं भैया मेरा तो नियम है, मैं नहीं खाता। ये नियम का असर होता है। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, नियम लेने के बाद आपकी उस नियम की परीक्षा जरूर होगी, समय काल परिस्थिति के अनुसार उसकी परीक्षा होगी। अब देखते हैं उस परीक्षा में कितने लोग दृढ़ रहते हैं। परीक्षा में बिल्कुल दृढ़ रहेंगे, इधर उधर नकल नहीं करेंगे, तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं। और नकल करने के चक्कर में रहेंगे तो पेपर छूट जाता है। तो ऐसे ही नियम अगर हमारे पक्के होंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, और नियम में हमने कोई हाँ ठीक है परिस्थिति वश छूट, सबसे ज्यादा इसी में अपन लोगों के नंबर कटते हैं। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना सर वीआईपी बता दीजिए, अब सर ने बता दिया, सर ने थोड़ी ना वीआईपी का बता करके क्वेश्चन पेपर बनाया था। तो वही चीज है, वो अपन को छूट टूट के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर भी अति आवश्यक हो या बहुत ज्यादा आवश्यक लगे, जिनको कोई बीमारी आदि हो और अभी भी शिकायत हो उस बीमारी की, तो भले ही वो अपने अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अपने आप में नियम में दृढ़ता रखना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम नियम की डायरी में जिनेंद्र भगवान से एक प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना को लिखें। नमोकार मंत्र आप स्वयं लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, सबसे प्रथम पृष्ठ पर, फर्स्ट पेज पर नमोकार मंत्र लिखेंगे। और उसके बाद में जो मैं लिखवा रहा हूं भगवान जिनेंद्र देव से, अभी तो हम चूंकि परोक्ष रूप में हैं, जब ये डायरी हमारी पूरी हो जाएगी या हम नियमों को अच्छी तरह से लिख लेंगे, तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आप मंदिर में जाकर के श्रीफल लेकर के, नारियल लेकर के, और भगवान के सामने इस डायरी को लेकर के, और जो मैं लिखवाऊंगा और जो नियम आप लिखेंगे उनको आप बोल करके भगवान के सामने कि भगवान मैं इन नियमों को ले रहा हूं, ये नियम मेरे आजीवन हैं, ये नियम मेरे 5 वर्ष के हैं, 1 वर्ष के हैं, 1 महीने का है, वो सब आप बोल करके, और फिर भगवान के सामने कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र होगा, और फिर आप श्रीफल समर्पित करेंगे, ताकि वो नियम हमारे बहुत अच्छे हो जाए। सॉरी, लिखिए, हे जिनेंद्र देव, हे द्वादशांगमयी जिनवाणी, हे जिनेंद्र देव, हे द्वादशांगमयी जिनवाणी, हे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु, सादर सविनय नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे प्रभु, हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए, हे प्रभु, हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए इस मनुष्य पर्याय को
सार्थक करने के लिए पुण्य की प्राप्ति के लिए तथा कर्मों की निर्जरा करने के लिए कुछ नियम अंगीकार करना चाहते हैं। पूर्ण विराम फुल स्टॉप के बाद लिखें, हे जिनेंद्र देव, उन नियमों के पालन में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, इसी मंगलमयी भावना के साथ अब प्रथम नियम लिखिए, मैं रागी द्वेषी तथा मिथ्यात्वी देवी देवता, कुगुरु, कुदेव एवं कुशास्त्र को पूजने का, मानने का तथा उनसे संबंधित व्रत आचरण करने का पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। ठीक है, अब इस प्रथम नियम को समझिए। इस नियम में हमने ग्रहीत मिथ्यात्व को छोड़ दिया। मिथ्यात्व दो प्रकार का, ग्रहीत और अग्रहीत। जो मिथ्यात्व, जो गलत श्रद्धान हमने इस भाव में आकर के यहाँ ग्रहण किया है, उसका नाम है ग्रहीत मिथ्यात्व। और जो मिथ्यात्व या मिथ्या श्रद्धान हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, 7 तत्वों के प्रति गलत श्रद्धान, वह कहलाता है अग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत मिथ्यात्व तो सम्यक तो प्राप्ति होने पर स्वयमेव छूट जाता है, लेकिन ग्रहीत मिथ्यात्व को हमें संकल्प पूर्वक छोड़ना पड़ता है। इस नियम में हमने ग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। हमने क्या संकल्प लिया?
मैं अपनी तरफ से किसी भी रागी द्वेषी देवी देवताओं को, जो वस्त्रधारी होंगे, जो जिनके श्रृंगार होगा, या मिथ्यात्वी देवी देवता जो परिग्रह से युक्त होंगे, जो पति पत्नी के साथ में रहने वाले होंगे, या सीधी सी बात जो संसारी हैं। आपने छेड़ाला पढ़ी होगी और उस छेड़ाला की दूसरी ढाल में कुगुरु कुदे और कुशास्त्र का वर्णन दिया है। अपन ने ये जो रत्नगंधक शावकाचार पढ़ा, इसमें भी सम्यक दर्शन अधिकार में हमने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों से निवेदन किया था, समझाया था। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करते हैं। न हमें उनको मानना, न उनकी पूजा करना, न हमें कोई चोला आदि चढ़ाना, न हमें कोई उनको दान देना, और न उनके कोई व्रत आदि करना। अगर आप ये सोचें कि हम लोक मूर्ता को स्वीकार करते हुए लोक में जैसे बहुत तरह के व्रत होते हैं, करवा चौथ आदि अनेक प्रकार के, उदाहरण दे रहा हूं मैं तो उसका मात्र, तो ऐसे व्रत भी मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। वो भी हमको नहीं करना। हमको जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट, मैं तो कहता हूं अष्टमी का कीजिए, चतुर्दशी का कीजिए, भगवान के पंच कल्याणक आते हैं उनका कीजिए। इनका करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और अगर हम दूसरे चक्करों में पड़ गए तो वही बात हो गई, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे तो पत्थर की नाव के समान है, उनके व्रत से हमें क्या फायदा होगा, हम तो और संसार में डूबेंगे। इसलिए सबसे पहला नियम ये आजीवन वाला नियम है। ये कोई समय के लिए नहीं लिया अपन ने, आजीवन त्याग करना। तो इस नियम के ब्रैकेट में लिख दीजिए आजीवन, ताकि ये नियम हमारा आजीवन के लिए हो जाएगा। आजीवन हमने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। दूसरा नियम लिखिए, सप्त व्यसन का पूर्ण रूप से त्याग। सप्त व्यसन का पूर्ण रूप से त्याग, ब्रैकेट में आजीवन। अब सप्त व्यसन के नाम भी जरा लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों से पूछते हैं तो याद नहीं रह पाते। जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना, और परस्त्री सेवन करना। ये 7 प्रकार के व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं, जो व्यक्ति का इस भाव में तो चरित्र पूर्ण रूप से खराब करती ही है। पाप और दुखों का बंद करके वो जीव अगले भाव में निश्चित रूप से उन पाप के उदय से अनेक दुख उठाता है, नरक निगोद आदि पर्याय को प्राप्त करता है। विशेष रूप से कुछ लोग जुआ खेलने के अंतर्गत शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये भी एक जुआ है। पहले के जमाने में अपन सभी जानते हैं, जुआ खेलने में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने सब कुछ खो दिया, पूरा राज्य खो दिया। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, कैसीनो वगैरह है, या जितने भी ये सब चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप सामान्य रूप से कुछ गेम्स खेल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम रुपए पैसे की हार जीत लगा के खेल रहे हैं तो वो जुए के अंतर्गत आएगा। बाकी और 6 चीजें आप सभी जानते ही हैं, सामान्य रूप से है, तो उन सब चीजों का अपन यहाँ पर त्याग करते हैं। आजीवन इसके भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये भी हमारा पूर्ण रूप से त्याग रहेगा। मद्यपान विशेष रूप से हो सकता है कोई महानुभाव यहाँ हो जो नहीं भी करता हो, तो भी हम संकल्प पूर्वक उसका त्याग कर देंगे तो कभी हमारा चांस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे लिखिए, अष्ट मूल गुणों का पालन। अष्ट मूल गुणों का पालन, 8 प्रकार के मूल गुण,
अब वो कौन कौन से होते हैं वो भी जरा नाम लिख लीजिए। मद्य, मांस एवं मधु का त्याग। मद्य, मांस एवं मधु का त्याग। मधु मतलब शहद, मद्य माने शराब। और न मात्र शराब, देखिए एक शब्द से पूरा भावार्थ ग्रहण करना है। शराब आदि जितने भी नशीले पदार्थ हैं, अफीम, गांजा, चरस या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत भाव में आ जाती है। मद्य, मांस, मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग। 5 उदुम्बर फलों में बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, ऊमर और कठूमर। बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठूमर। सामान्य रूप से ये 5 उदुम्बर फल अभी वर्तमान में अपन लोगों के देखने में नहीं आते, बहुत कम स्थानों पर ये पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अंजीर है, अब ये अंजीर भी इसी की कोटि में आता है। आपने कभी विचार किया कि 5 उदुम्बर फलों का त्याग क्यों कराया जाता है? क्योंकि अगर आप इन फलों को तोड़ेंगे, जैसे माना कि आप पाकर नाम के फल को आपने तोड़ा, तो जैसे ही आप उसको तोड़ेंगे उसके अंदर से छोटे छोटे त्रषजीव निकल करके और उड़ जाएंगे मक्खियों जैसे। तो ये जो फल हैं इनमें त्रषजीव भरे हुए हैं, कीड़े भरे हुए हैं। तो त्रषजीवों को अगर हम भक्षण करेंगे तो उनका कितना पाप लगेगा? मांस खाने का दोष लगता है। जैसे अब अंजीर है, अब अंजीर को आप कभी खोल करके देखिए, उसमें जीव निकलेंगे साक्षात। इसलिए हम उस अंजीर का भी त्याग करते हैं। तो वो जब त्याग की बात आएगी तो उसमें भी आपको इंगित करेंगे, अभी भी आप इशारे के लिए लिख लीजिए। इस तरह से ये त्याग अपना जो हुआ, तो 8 प्रकार का। अब देखिए वैसे तो अष्टमूल गुण जब अपना यहाँ वर्णन आया था तब भी हमने आपसे निवेदन किया था। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज तो सहानुव्रत पंचकम की बात करते हैं। मद्य, मांस, मधु क्या आ गई? सहानुव्रत पंचकम। मद्य, मांस, मधु का त्याग और साथ में 5 अणुव्रतों का पालन। लेकिन अभी हमने जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वो अणुव्रत में, वो मूल गुण हमने आपको लिखवाए हैं। सेकंड कैटेगरी में जो पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन, नित्य देव दर्शन, जीव दया पालन, वो, और 5 उदुम्बर को एक में लिया और साथ में ही 3 मकार हुए, तो वो चर्चा वहां है। तो अभी एक सामान्य अष्टमूल गुणों का पालन। ठीक है, ये नियम भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में, आजीवन। ये नियम तो हमारा 8 वर्ष ही नहीं, जब हमारा बालक 45वें दिन जब मंदिर जाता है उसी समय उसको जैन बनाते हुए, संस्कार डालते हुए, नमोकार मंत्र सुनाते हुए अष्टमूल गुणों का संकल्प करा देना चाहिए। और आचार्य ने लिखा 8 वर्ष तक इन 8 मूल गुणों का पालन कराने की जिम्मेदारी माता की है। और जैसे 8 वर्ष पूरे हुए उस दिन उस बालक के द्वारा भगवान का अभिषेक करा करके, और अगर बालिका है तो उसके माध्यम से भगवान की पूजा करा करके श्रीफल भगवान को समर्पित करते हुए, चढ़ाते हुए, और वो स्वयं संकल्पबद्ध हो जाए कि अब मुझे ग्रहण नहीं करना, क्योंकि उस स्थिति में वो समझदार हो जाता है बालक। आगे देखिए अगला नियम। अगला नियम, रात्रि भोजन का पूर्ण रूप से त्याग। अब भोजन का करा रहा हूं अभी मैं आपसे, है ना, अन्न का, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं। अब जिन लोगों की शक्ति है, देखिए ये सामूहिक बात अपनी चल रही है इसलिए मैं व्यक्तिगत नहीं बोल पाऊंगा। जिनकी शक्ति है उनको चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। जिनकी अवस्था 60+ हो गई है उनको भी चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। वैसे तो अवस्था और व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं है कब किसके साथ में क्या हो जाए, लेकिन फिर भी हमें चाहिए, कोशिश हम करें। आचार्यों ने लिखा रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है।
रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। हम क्यों जीव हिंसा कर रहे हैं? आप सोचिए, हमारे मुनि महाराज, हमारे व्रतिगण दिन भर में एक बार भोजन करते हैं, सिर्फ एक बार। उसमें भी न जाने कितनी बार अंतराय आ जाता है, उसके बावजूद भी कितनी अच्छे से उनका जीवन चल रहा है कि नहीं। हम आपको ये तो अभी नियम दिला ही नहीं रहे कि आप दिन में एक बार ही कीजिए। दिन में अगर आपकी 3 बार, 5 बार, 10 बार, और अगर प्रतिमा नहीं है और अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो 50 बार खाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन दिन दिन में खाएं ना, हम सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत हम खाएंगे। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जैनिज्म, जैन दर्शन, जैन धर्म तो कहता ही है, यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं, असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा करते हैं। कितने जीवों को हम मार डालते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। आज साइंस भी इस बात को प्रूव करता है, अगर हम रात्रि में भोजन करेंगे तो उसको पचाने के लिए सनरेज नहीं मिलेंगी अपन को, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें जिससे हमारे बॉडी में वो रेज पहुंचती है। वातावरण वैसा होता है तो उससे हमारे शरीर में पाचन क्षमता बढ़ती है और पचता है वो भोजन। और रात्रि में सोने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भोजन करेंगे तो कब सोएंगे? इसीलिए हम सब लोग उल्लू बने हुए हैं। हकीकत है, हम सब उल्लू हैं, रात में जागते हैं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक। रात में कौन जागता है बताओ? उल्लू ही तो जागता है, मनुष्य तो सो जाता है। हमको एक व्यवस्थित समय पर सोना चाहिए। वो कब होगा? जब हमारा भोजन व्यवस्थित होगा। हम सूर्य के ढलने के पहले पहले भोजन कर लेंगे, सारी व्यवस्था हमारी अनुकूल बन जाएगी। इसलिए अभी मेरा विशेष निवेदन, कम से कम अन्न का तो त्याग सबका ही होना चाहिए। जितने भी यहाँ स्वाध्याय जन मुझे सुन रहे हैं, अन्न का तो कम से कम सभी का होना ही चाहिए। और उसके आगे जिनकी जैसी शक्ति बने, अगर चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो हम ये कोशिश करें कि मैं खाने में कुछ भी नहीं लूंगा। सेकेंडरी की अगर अपन बात करें, अगर चारों प्रकार के आहार का नहीं कर पाते हैं तो पानी के अलावा शब्द कर दें, पानी और दवाई की छूट रख लीजिए। उसके आगे और बढ़े, वो भी नहीं कर सकते तो लिक्विड की छूट रख लीजिए, कि मैं बस सिर्फ पीने पीने के योग्य जो सामग्री है, जूस है, दूध है, पानी है, ये मैं रखूंगा। खाने की जितनी भी चीजें हैं उनको मैं नहीं खाऊंगा। और उसके आगे बढ़े, भाई हमसे तो ये भी नहीं होगा, और बताइए। तो और में तो फिर वही है, खूब फल मेवा खाइए। और आजकल तो इतनी सारी चीजें हो गई है कि जो अन्न के अलावा आप लिस्ट गिनाएंगे तो 50 चीजें निकल आएंगी। तो वो भोजन ही रह जाता है, सिर्फ दाल और रोटी और सब्जी, बस ये 3 चीजें रह जाती है, बाकी तो सारी चीजें हम खा लेते हैं उसके नाम पे। तो कोशिश हम करें कि हम जितना हो सके अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण रूप से अन्न का त्याग तो हम लोगों का होना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगला नियम, हम मैं अपना लिख करके, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक ऑब्लिक में महिलाओं के लिए पूजन करके ही अन्न का भोजन ग्रहण करने का संकल्प करता हूं। अभिषेक, पुरुषों के लिए अभिषेक और पूजन, और महिलाओं के लिए अभिषेक देखना बहुत अच्छी बात है, शांति धारा देखिए और फिर उसके पश्चात पूजन कीजिए। ये नियम आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और प्रतिदिन का देव दर्शन का नियम हमारा पल जाएगा। मैं एक और बात निवेदन करूं, हमें सिर्फ दर्शन का नियम नहीं लेना। लोक व्यवहार में कहने में आ जाता है देव दर्शन का नियम है हमारे। दर्शन का मतलब सिर्फ दर्शन कर आए, अभिषेक नहीं किए, पूजन नहीं किए। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, दर्शन तो तिर्यंच भी कर लेता है। बोलो करता है कि नहीं? मान स्तंभ के करता है ना।
तो फिर उसमें और हम में क्या अंतर रहा? क्या भगवान का अभिषेक करने का अधिकार तिर्यंश को है क्या? नहीं है। तो वो नहीं कर सकता अभिषेक, इसलिए उसको दर्शन में संतुष्टि दे दी गई। हम तो करने का अधिकार रखते हैं, हमारा भाव होता है, तो इसलिए हमको तो प्रतिदिन अभिषेक और पूजन जरूर करनी चाहिए। और महिलाओं से मेरा विशेष निवेदन, आप अभिषेक नहीं कर सकती हैं, कोई बात नहीं, मन को दुखी मत कीजिए, भगवान का अभिषेक देखिए, शांति धारा देखिए और फिर उसके पश्चात पूजन कीजिए। क्योंकि आगम में, मूल आमनाय में कहीं पर भी महिलाओं के द्वारा अभिषेक का कथन नहीं मिलता है, इसलिए अपन को उस आगम की परंपरा को स्वीकार करते हुए ये बात, हम अभिषेक देखें अपनी तरफ से आप करवा सकते हैं, कोई पुरुष आदि हैं। और जब आप महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे तो वो तो इतनी बात कहते हैं कि आप अपने श्रीमान जी को कहिए कि मैं आपके हाथ से किया हुआ अभिषेक ही देखूंगी, अपने बेटे से कहिए कि मैं तेरे हाथ का किया हुआ अभिषेक देखूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका संकल्प लें, तो ये हमारा नियम प्रतिदिन जिन पूजा का हो गया। अगला नियम लिखिए। अब ये नियम में आप आजीवन लिख लीजिए। आजीवन लिखने के साथ में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं छूट। छूट कब कब की मिलेगी? अब अभिषेक पूजन आप द्रव्य पूजा करेंगे तो जैसे सूतक पातक के दिन है, उनमें आप द्रव्य पूजा, द्रव्य से पूजा नहीं कर सकते, अथवा मंदिर जाने की योग्य नहीं है, अशुद्धि में है, तो आप नहीं कर पाएंगे, अथवा बीमारी की छूट, और अधिक विशेष चाहिए, वैसे तो ये 3 छूट बहुत होती है, और अधिक विशेष चाहिए तो बाहर जाने की छूट। कोई आप ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां मंदिर नहीं है, जहां व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी एक बात और ध्यान रखना है, हमारे शास्त्रों में तो आचार्यों ने लिखा है हम ऐसे स्थान पर जाएं ही क्यों जहां हमारे नियम ना पले। जब आचार्य श्री के पास में, बहुत पहले की बात है, दिल्ली मुंबई से लोग आए और बोले आचार्य श्री आप हमारे उधर पधारिए, तो आचार्य श्री ने जवाब दिया भैया वो तो भोग भूमि है, वहां जाके क्या करेंगे हम। तो लोग समझे नहीं, तो उन्होंने पूछा मतलब क्या है आचार्य श्री जी? तो आचार्य श्री ने कहा देखो वहां हमारी चर्या नहीं पल पाती है, बड़े बड़े शहर हैं, हम निहार रण कहाँ जाएंगे, हम वहां पे खाली जगह ही नहीं है, वहां हमारी चर्या नहीं पल पाती है। और स्पष्ट लिखा है जहां चर्या ना पले वहां नहीं जाना। हम क्यों जाते हैं? सिर्फ घूमने के लिए, अपनी आंखों को बहुत सुंदर दृश्य दिखाने के लिए, बहुत अच्छे वेदर के लिए, वो सब क्या दिखाना? अरे नियम पहले है कि वो चीज पहले है? हाँ, अगर वहां जिन प्रतिमा है, जिन मंदिर है, हमारी सब व्यवस्थाएं बन सकती है तो हमें जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। तो ये नियम, तो ये 4 चीजों की आप अपने आप में छूट रख सकते हैं, शेष की नहीं। आगे, आलू प्याज आदि, आलू प्याज आदि समस्त जमी कंद का त्याग। अब जितने भी प्रकार के हैं ये, आलू प्याज गाजर मूली शकरकंद लहसुन, सब जितने भी जमी कंद है इनका त्याग। ठीक है, ये त्याग कैसा? आजीवन। ये हमारा जो त्याग होगा ये आजीवन होगा। अब कोई इसमें अदरक की छूट रखना चाहे तो, वैसे तो नहीं रखिए, मैंने बताया था आप उसको सुखा लीजिए तो सौंठ बन जाएगी, लेकिन अगर किसी की हो कि नहीं हम बाहर का कभी कभी भोजन करते हैं या कभी ऐसी स्थिति बन जाती है औषधि के रूप में लेना पड़ता है, तो उस व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से हम निवेदन कर रहे हैं, जो लोग नहीं इसकी छूट रखना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं, उनको तो पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। और अगर लगे कदाचित तो फिर हमें वहां जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है कि नहीं उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, साहब हम तो चाय पीते हैं और चाय में बिना अदरक के तो फिर स्वाद ही नहीं आता, लोग कहते हैं, हमें तो पता नहीं, तो इसलिए वो इसकी भले ही छूट रख सकते हैं, बाकी और नहीं। हाँ, अब इसमें आप और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि भैया जी आलू प्याज लहसुन छोड़ दे, गाजर तो हम सर्दी में तो उसका हलवा तो कुछ नहीं, चाहे आप गाजर खाएं
चाहे आलू खाएं, पाप बराबर ही लगेगा। ये मत सोचिएगा कि गाजर में कम लगता है और आलू में ज्यादा लगता है। जमीकंद जमीकंद है, पूरे जमीकंद का हमारा त्याग होना चाहिए, ये हमारा संकल्प हो और आजीवन। अब इसमें कोई छूट नहीं। हाँ, आप सोचें कि भैया जी बाहर की छूट दे दीजिए, होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कभी किसी शादी पार्टी में जाएं, तो वहां तो उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। अब देखिए, मनुष्य पर्याय है, जैन कुल मिला है, इतना अच्छा सानिध्य मिल रहा है, स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, क्या छोटे से स्वाद के पीछे अपन नियम नहीं ले पाते। ये चटोरी जीभ 2 इंच की हमको त्याग करने से रोकती है। कुछ नहीं है, पेट में जाना है, आप उसकी वजह इतनी सारी अल्टरनेशन चीजें हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्यों अपन इतना विकल्प करते हैं। आलू के अलावा आप केले की सारी चीजें बना सकते हैं। अगर आपके पास में आलू नहीं है तो, आलू का अपन ने त्याग कर दिया, तो आप लीजिए ना, उसको उपयोग कीजिए, कौन मना कर रहा है। सब चीजें बन सकती है और सब चीजें घर पे बन सकती है, इसलिए इसका त्याग का संकल्प ले लीजिए। अगला नियम, चाय कॉफी, चाय और कॉफी अलग अलग लिख लीजिएगा। चाय का त्याग और कॉफी का त्याग जो लोग कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो अपनी शक्ति है। मैं इसमें बहुत फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोगों की हैबिट है, लेकिन फिर भी ये निवेदन जरूर करूंगा, जितना हो सके इसको हमें कम करना चाहिए और त्याग करना चाहिए। चाय में देखिए निकोटीन होता है, वो हमारी आदत बना देता है। जो लोग नहीं पी पाते हैं या नहीं मिलती है कभी, तो सिर दर्द का कारण बनता है। कॉफी भी ऐसे ही, कैफीन उसमें नशीला पदार्थ होता है, तो ये मिलाते हैं हम। उसकी बजाय आप बहुत अच्छे से सौंठ का, काली मिर्च डाल करके और सारी चीजें डाल करके आप बढ़िया दूध लीजिए, मसाले का कोई आपत्ति नहीं है। उकाली जिसे हम कहते हैं वो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर चाय कॉफी लेते हैं तो उसका हमारा त्याग होना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं उनसे मेरा निवेदन है, दिन में 5 चाय पीते हो तो अब 3 कर दीजिए, 3 पीते हो तो 2 कर दीजिए, और 2 पीते हैं तो 1 कर दीजिए। कम तो करें, कुछ तो कंट्रोल करें। ये नियम हमारा होना चाहिए। इसके बाद में अगला नियम लिखिए, चमड़े से बने हुए, चमड़े से बने हुए चप्पल, जूते, बेल्ट, पर्स इत्यादि वस्तुओं को उपयोग करने का त्याग। ये हो गया नियम हमारा आजीवन, कभी नहीं करना। देखिए, हम अपने फैशन की वजह से, अपने शौक की वजह से कितने जीवों को मार रहे हैं, कितने जीवों को मार रहे हैं। किसी दूसरे जीव के शरीर का चमड़ा उतार करके हम अपने शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेदर की जैकेट्स भी आती है, इसमें जैकेट भी आप मेंशन कर लीजिएगा। हम अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए चमड़े के जूते, चमड़े के पर्स, चमड़े की वॉच, सारी चीजें क्यों? अगर हमारे शरीर से थोड़ी सी स्किन निकलती है तो हमें कितना पेन होता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। जरा उस गाय के बारे में सोचिए, उन पशुओं के बारे में सोचिए जिनके शरीर से के ऊपर गरम गरम खौलता हुआ पानी डाला जाता है। कभी दृश्य देखो जाकर के बूचड़ खाने में, हम वहां से जब निकलते हैं तो अपने नाक के ऊपर हाथ लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं, गंध आती है, दुर्गंध आती है। क्या हो रहा है? और हम सिर्फ अपने शौक की वजह से, सिर्फ दिखाने के लिए, स्टेटस हमारा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ करके चमड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं का हमको त्याग करना चाहिए। और अब आप कहें, अगर मन में सोचें मेरे अकेले के त्याग करने से क्या होगा, शुरुआत 1 से होती है, और 1 और 1 11, और 11 और 11 1111 बनते हैं। इसलिए ऐसा कभी ना सोचें कि मैं अकेला करूंगा तो क्या होगा।
आप अकेले करेंगे तो आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले अभी 350 हैं, 400 लगभग हैं, यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग समझेंगे। हजारों लोग जब त्याग करेंगे तो अपने आप सामने वाले व्यक्ति को समझ में आएगा, धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन कम होगा, उन जीवों की हिंसा कम होगी। हम सब जैनी लोग हैं। मैं, जो लोग अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना किसी रूप में मैं दुनिया के जितने भी जैनी लोग हैं जो जैन कुल में पैदा हुए हैं उनसे तो मेरा ये विशेष निवेदन है, इस चीज का तो हम सबका पूर्ण रूप से त्याग होना ही चाहिए कि हम चमड़े के बने हुए चप्पल, जूते, पर्स, बेल्ट, जैकेट वगैरह कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे। सोचिए, सिर्फ हमारे संसाधन के लिए, हमारे प्रसाधन के लिए, हमारे उपयोग के लिए कितने निरीह प्राणी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, मूक प्राणी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कितना पाप हमको लगता है। और साथ में वो चमड़ा होता है, उसमें निरंतर त्रिश जीवों की उत्पत्ति बनती रहती है। तो वो त्याग भी हमारा होना चाहिए, तो वो भी आप लिख लीजिए, आजीवन, और इसकी छूट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगला, सिल्क अर्थात रेशम जिसे हम कहते हैं, उससे बनी हुई साड़ियों अथवा अन्य वस्तुओं को, सिल्क या रेशम से बनी हुई साड़ियों एवं अन्य वस्तुओं को उपयोग करने का त्याग। सिल्क जो है, कभी हमने सोचा किससे बनता है? एक कोशा नाम का कीड़ा आता है, उसको मार करके और सिल्क के रेशे बनाए जाते हैं, और उसके माध्यम से उस कीड़े का मरण होता है, और एक सिल्क की साड़ी में हजारों कीड़े मर जाते हैं। तो इसलिए वही बात जैसे चमड़े की यहाँ पर थी, वही चीज यहाँ पर अपन को समझना है, ऐसी वस्तुओं का अपने को उपयोग नहीं करना है। आगे, पेप्सी, कोका कोला आदि कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस कोका कोला को एक पात्र में डाला और उसमें किसी एक छोटे से जीव को डाल दिया था। थोड़ी देर बाद वो जीव तड़पता हुआ मर गया। सोच लीजिए कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये कितने ज्वलनशील पदार्थ हैं, हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर के माध्यम से हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़े से रूप में यहाँ पर इसमें मादक पदार्थ मिलाया जाता है, नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है। इसलिए इन कोल्ड ड्रिंक्स का भी हमारा आजीवन त्याग होना चाहिए। अगला नियम, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी आदि पदार्थों का त्याग। अब गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब दो चीजें बचती है, पान और सुपारी। सुपारी सामान्य रूप से जिसमें अभी कोई भी मसाला नहीं लगा हुआ है, जैसे अपन जो सामान्य मोटी सुपारी आती है जो चढ़ाने में भी उपयोग लेते हैं, उसको कदाचित भक्षण कर लें तो कोई आपत्ति नहीं, वो तो मेवा में है। लेकिन सुपारी में जो एसेंस मिला करके जो मार्केट में सुपारी के नाम से बिकती है, उसमें वो मीठा भी और एसेंस सब चीजें मिलाते हैं, सेंट वगैरह मिलाते हैं, वो नहीं खानी चाहिए। पान के पत्ते में, कत्थे में कितने जीव होते हैं, चूने में कितने जीव होते हैं। पान का पत्ता स्वयं असंख्यात जीवों से का स्थान बना हुआ है, पत्ता है वो, तो हमें नहीं खाना चाहिए। और जो लोग खाते हैं उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम शीघ्रता से उसका त्याग करें। आगे, बाजार की चॉकलेट्स, कोई सी भी चॉकलेट ले लीजिए, सब इसके अंतर्गत आ गई, चाहे वो कैडबरी हो, डेयरी मिल्क हो, कोई सी भी हो, सब प्रकार की चॉकलेट्स बाजार की, बिस्किट, ब्रेड,
टोस्ट, क्रीम रोल, केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, आदि फास्ट फूड का त्याग। अब इसमें सब आ गए फास्ट फूड में, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं जो बाजार की हैं चाहे वो इसके साथ में और आप नाम चाहें तो लिख लीजिए, वर्क, चांदी का वर्क या सोने का जो वर्क आता है उसको भी चमड़े के अंदर कूट करके बनाया जाता है। साथ में ही टॉफी, जितनी भी टॉफीज हो, चॉकलेट के साथ में जो छोटी छोटी टॉफीज आती हैं वो, कस्टर्ड पाउडर, इनका नाम लिख लीजिए, कस्टर्ड पाउडर, फ्रूट आइसक्रीम, शहद, सॉस, च्युइंगम, ग्लूकोज, इन सभी वस्तुओं का त्याग। अब फास्ट फूड में सारी चीजें आ गई, आपके मोमोज हो गए या कुछ भी हो गया, बाजार के जितनी भी ये सब चीजें हैं, क्योंकि इनमें आलू प्याज लहसुन आदि भी मिलते ही हैं और बाजार की हैं, पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं, उनका हमारा आजीवन त्याग होना चाहिए। मेरा निवेदन, इन सब का आजीवन त्याग जरूर करें। अगला नियम, बाजार की मैदा, अब ये बाजार की चीजें लिखवा रहा हूं मैं, अगर हम घर में छान लेते हैं, अच्छी तरह से बना लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर हम बाजार की मैदा लें, कभी देखिए अच्छी तरह से उसमें कितनी इल्लियां निकलती है, कितने जीव निकलते हैं, और जब जिसने वो मैदा बनाई सीधे गेहूं को डाल दिया, सब घुन घुन सब जीव उसमें पिस गए। मैदा के साथ में लिखिए सूजी, बाजार के मसाले, बाजार का आटा बेसन, बाजार का नमक, और सबसे महत्वपूर्ण बाजार का दूध पैकेट वाला, दही, छाछ, श्रीखंड, फ्रूट जेली, और आइसक्रीम सभी प्रकार की, चाहे वो जूस में शेक में डलने वाली हो चाहे कोई सी भी हो, इन सभी का त्याग। अब ये जो चीजें हैं, सोचिए जरा, विचार करें कितने त्रय जीवों का घात होता है इनमें। हम दूध दही आदि उपयोग करते हैं, घी भी इसी में आ जाएगा जो डालडा घी आदि है, ठीक है, बहुत अच्छी बात ये हो हम शुद्ध घी घर पे ही बनाएं, दूध आदि है उसको ला करके उसकी मलाई निकाल करके उसको जमा करके अच्छी तरह से मर्यादा के अंदर उसको गर्म करके सारी चीजें व्यवस्थित करें तो हम बहुत पाप से बच जाएंगे। तो बाजार की जितनी भी चीजें हैं अगर हम पूर्ण रूप से त्याग कर दें तो बहुत 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 अच्छी बात। जिनका नहीं हो पाता है या कुछ ऐसी बात है, समस्या है, तो धीरे धीरे नियम लें, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी, तीनों अष्टांगिका,
तीनों 10 लक्षण, इनमें तो अपन कम से कम इनका उपयोग न करें, ताकि धीरे धीरे अभ्यास बनेगा तो हमारा संकल्प और आगे बढ़ेगा। अगला नियम, द्विदल का त्याग। द्विदल का मतलब हुआ चने की दाल हो चाहे मूंग की दाल हो, कोई सी भी दालें हो, उन दालों को दही छाछ के साथ में उपयोग नहीं करना, साथ में मिला करके। आप अलग अलग खा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। आप आराम से पहले पकौड़ी खा लीजिए, आराम से पहले कचौरी खा लीजिए, कुछ भी और भी जो जितनी भी चीजें हैं, आपको बड़ा खाना है आप अलग से खा लीजिए, नमक मिर्ची मसाला आदि मीठी चटनी मिला करके, लेकिन दही के साथ नहीं। दही के साथ में जैसे ही हमारे मुख पे वो रखा जाता है, मुख में ही असंख्यात रसजीव पैदा हो जाते हैं, और ये साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे पास में प्रूफ भी है। उन्होंने मेरे को जेरोक्स भेजी थी, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उनसे मैंने निवेदन किया था कि अगर इसकी वीडियो बन जाए तो लोगों को पता चल जाए, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने ला दी जाए। उस पर काम चल रहा है, वर्क चल रहा है। जैसे ही आप उसको खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप दही बड़ा एक मिक्सी कर दीजिए और उसमें अपनी थूक दीजिए, लाल डाल दीजिए और उसको आप ऊपर रख दीजिए, और दूसरी कटोरी में जिसमें आपने दही बड़ा रखा है उसमें थूकिए मत, सीधा सा सिंपल सा रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कोआ आदि जो पक्षी है वो चोंच मारने के लिए आ जाएंगे उस पे, तो वो 2 बाउल में से उस बाउल की तरफ चोंच मारेंगे जिसमें आपने थूका है। वो क्यों, क्या खा रहे हैं? वो दही बड़ा नहीं खा रहे, वो त्रस जीव खा रहे हैं, चुन चुन करके वो त्रस जीवों का भक्षण कर रहे हैं। तो इसलिए दही बड़ा आपका छूट जाएगा, लेकिन कितने पाप से आप बच जाएंगे ये आप सोचिए। दही की कड़ी लोग बनाते हैं, खड्डी या कड़ी जिसको अपन कहते हैं, वो भी नहीं खानी चाहिए। आप दूसरी अन्य चीजें नींबू की बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? तो जितनी भी ये सब चीजें द्विदल हैं, आप भोजन में एक साथ दही और एक साथ दाल उपयोग मत कीजिए। मुनि महाराज जी को भी अपन देते हैं, तो अपन भी इस बात का ध्यान रखें, विवेक रखें, और महाराज जी को तो पूरा पता रहता ही है। हाँ, अगर हमें भी ग्रहण करना है तो हम क्या करें, हम बहुत अच्छी तरह से पहले अगर दाल आदि या कुछ दोनों में से कोई एक चीज खा लें, उसके बाद में मुख शुद्धि कर ले। मुख शुद्धि का मतलब पानी बहुत अच्छी तरह से अंदर ही अंदर, जो कुल्ला जिसको अपन कहते हैं, वो मुख को अच्छी तरह से घुमा लें। फिर उसके बाद बीच में और कोई सामान्य चीज खा लें जिसमें दोनों ही नहीं है, न दाल का अंश न दही का अंश, और फिर उसके बाद वापस फिर पानी पिए, और फिर उसके बाद में अपन अन्य दूसरी चीज खाएं। तो उससे क्या होगा, वो हमारा लार के साथ संयोग नहीं बनेगा, जिससे हमें जीव हिंसा से बच जाएंगे। इसलिए द्विदल का त्याग हमारा सबका आजीवन होना चाहिए। समय आपका हो रहा है, बस आज के लिए इतना ही। शेष नियमों को हम आगे की कक्षा में देखेंगे। और जो नियम आज आप लोगों को मैंने लिखवाए हैं, सभी लोग अपनी डायरी को बहुत व्यवस्थित बना लें। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमाई है। अगर ये नियम की डायरी बन जाएगी और भगवान के सामने हम संकल्प ले लेंगे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत पाप से हम बचेंगे, बहुत पुण्य का बंध होगा, और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारे नियम हैं, ये तो अपन ने शुरुआत करी है। आगे आने वाली कक्षाओं में अपन उन नियमों को अच्छी तरह से लिख करके समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।